भागवत जी में भी कहा गया कि देवता और दानव दोनों ने मिलकर मंथन किया। किया कि नहीं किया? अरे बोल जम के बोलो जरा, किया ना? मंथन किया दोनों ने मिलकर, और मंथन करने के बाद में जब अमृत निकला, सोने की अंगूठी निकली। अब वो अंगूठी लेकर गए। अब उन्होंने सोचा यहां राक्षस खींच रहे हैं, यहां देवता खींच रहे हैं, तो भगवान ने एक काम करा। सुनार की दुकान में भगवान ने सोचा कि डब्बी तैयार करके भेज देता हूं, लोग डब्बी में उलझ जाएंगे। और भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करा और सब डब्बी में फंस गए। फंसे कि नहीं फंसे? अब अमृत पर किसी का ध्यान नहीं गया, सोने की अंगूठी पर किसी का ध्यान नहीं गया, वो डब्बी पर ध्यान गया। मोहिनी को देखकर मोहित हो गए, वो डब्बी को देखकर चमक देखकर मोहित हो गए। अब इनका क्या जोरदार है साहब, कितनी बढ़िया। वो क्या हम अपना बनाएंगे, वो क्या हम अपना बनाएंगे। भगवान ने मन में सोचा बस सोने की अंगूठी रखी की रखी रह गई, और डब्बी वाली ने अपना काम कर दिया। मोहिनी स्वरूप धारण कर ऐसा उलझाया मेरे भोलेनाथ ने, ऐसा उलझाया मेरे नारायण ने कि वो डब्बी की चमक में सब रह गए। और आखिरी में फिर हुआ क्या, देवताओं को सोने की अंगूठी मिल गई, और जिनको डब्बी पसंद आई थी उनको डब्बी थी। जिनने मोहिनी स्वरूप को देखा, अपना बनाना चाहा था, उनको भगवान ने फिर वही समुद्र के ऊपर का जो फेन था वो पिला दिया, और अमृत देवताओं को पिला दिया। अपनी आत्मा की कीमत, अपने चित्त की कीमत, अपनी बुद्धि की कीमत, अपनी वृत्ति की कीमत को जानिए। और जिस दिन इस मन की कीमत को, इस शरीर की कीमत को, इस विचारों की कीमत को, इस हृदय की कीमत को, इस आत्मा की कीमत को, अपनी वाणी की कीमत को पहचान जाओगे, उस दिन जीवन की सारी सार्थकता पा जाओगे। अपने शब्दों को संभाल कर रखा करो, अपने शब्दों को हर किसी के सामने बड़बड़ा कर मत बोल दिया करो। जो ज्यादा बड़बड़ करता है, ज्यादा बोलता है, उसकी कीमत घटती चली जाती है। कौवा दिन भर काम काम करे तो उसको कोई नहीं सुनता, पर कोयल कभी कभी बोलती है तो लोगों को अच्छा लगता है कि बोली है तो उसका आनंद होगा। कोयल बोली है मतलब कोई मौसम आने वाला है, कोयल बोली है मतलब जरूर कुछ होने वाला है, कोयल बोली है मतलब आम पक गए, कोयल बोली है मतलब जरूर कोई फल पका हुआ मिल गया है। अर्थात उसके बोलने पर कीमत है हमारी। बन सके इस शरीर के द्वारा, बन सके इस आत्मा के द्वारा, बन सके इस चित्त के द्वारा, तो कुछ इस आत्मा के द्वारा, इस चित्त के द्वारा बन सके तो अच्छा करने का प्रयास करें। हमको बहेड़िया परिवार के सदस्य कह रहे थे, गुरुजी डॉक्टर हितेंद्र भाई जी पटेल, जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बड़ोदरा, जिन्होंने इस पूरे ग्राउंड की व्यवस्था करवाना और पूरे 2 महीने से लगातार खड़े रहकर व्यवस्थाओं में जुटना, हम कहेंगे आदरणीय हितेंद्र भाई पटेल जी, कहीं शिव जी ने आपको अपनी सेवा के लिए पकड़ कर रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शिव जी ने आपको पकड़ कर रखा सेवा के लिए, और भले बहेड़िया परिवार कथा करवाया, पर आपको माध्यम बनाकर इस पूरा आयोजन का अरेंजमेंट करवाया। कितनी सेवा, कितनी सेवा यहां पर मेरी जीजियों ने, मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने और मेरे भाइयों ने, और केवल माहेश्वरी समाज ने ही नहीं, संपूर्ण समाजों ने आकर इस व्यवस्थाओं को बहुत, शायद जितनी जगह भी कथा हुई है, उन कथाओं में व्यवस्थाओं के मामले में एक एक भक्त को नाश्ता, चाय, भोजन, दूध, बिस्कुट, टोस्ट, टॉफी, शायद ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी अभी तक जो व्यवस्था है। जय महेश, ये जो व्यवस्था देखिए, उसका एक सुख मैं बहेड़िया परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत और पूरी समाज को देना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूरे आयोजन को संभाला। माहेश्वरी समाज का नाम रोशन कर दिया साहब, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा और दिल्ली के सबसे ज्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं, सबसे ज्यादा संख्या लोगों की आई है। और आपकी व्यवस्था बहुत बाबा की कृपा से रही, बहुत कृपा। और प्रशासन ने, नगर निगम ने, सबने सहयोग तो दिया है।
कल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने भी पुरस्कार दिया है इस कथा को। किस चीज का रिकॉर्ड का पुरस्कार दिया है कि एक पुलिसकर्मी नहीं लगा और पूरी कथा हो। एक पुलिसकर्मी पूरे पंडाल में, पूरे प्रांगण में नहीं लगा, उसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का पुरस्कार कल दिया गया। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। समिति को अर्थात बहड़िया परिवार को भी दिया और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड हमको भी दिया कि गुरुजी जितने भक्त आए हैं आपके, एक ने परेशान नहीं किया। उसका पहला प्रमाण है ये गुजरात का, ये गुजरात का पहला प्रमाण। जो आया बड़े प्रेम से आया, रहा, खाया पिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा संपूर्ण। और ये पुरस्कार केवल बहेड़िया परिवार को या हमको नहीं मिला है, ये पुरस्कार संपूर्ण महेश्वरी समाज को प्राप्त हुआ है, संपूर्ण भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। ये कोई साधारण सा नहीं है महाराज। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका स्मरण, इतनी सेवा करिए, खूब शरीर मिला। इस डब्बी को कितना भी लाइट लगा लो, पर आखिरी में अंगूठी निकलने के बाद तो कोई काम किया है? किसी छोरा छोरी की हाथ लग गई ना तो उसकी एक एक लाइट निकाल के पटक देगा। और थोड़े दिन के बाद में डब्बी का ढक्कन अलग, डब्बी अलग। फिर उसके थोड़े दिन बाद में उसका जो मखवल है वो अलग, फिर अंदर जो उसके स्प्रिंग लगा वो अलग। अंगूठी निकली कि डब्बी की कोई कीमत नहीं है, भले उसमें लाइट लगी रहे चाहे कुछ भी लगे रहे। श्वास निकली, उसके बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, चाहे इसको प्यार से धो लो, चाहे फेरा लवली लगा लो। तो तुमने आज तक सुना कि कोई मर गया उसको ब्यूटी पार्लर ले गया? नहीं, रोज जाती थी, आज भी मेरी बहू को पार्लर जरूर ले जाओ, ले जाओ। रोज जाती थी, आज भी ले जाओ। और रोते रोते सास कहते मेरी बहू को बिना पार्लर के मत ले जाओ, और इसको पार्लर लेके जाओ, और पार्लर वाली से कहो साहब इसको धागे से, और फिर इसको बढ़िया पेंटिंग करके, नहीं जो बॉडी है इसको अच्छा कर दे। तो पार्लर वाली भी कहेगी अब भी आई, और अंदर जाएगी और एक माला लाके उसके गले में पहना के कहेगी अंतिम यात्रा ले जाओ। अब ये डब्बी अंगूठी निकलने के बाद किसी काम की नहीं बची। अंगूठी थी तब तक डब्बी की कीमत थी, और अंगूठी गई तो डब्बी की कीमत भी गई। कोई नहीं आया, कोई नहीं। और ले गए लोग, आखिरी में ले जाके जला दिया। जलाने के बाद उसका जो ढक्कन मक्कन सो जितना मखवल सब गया। फिर तीसरे दिन देखने के लिए गए कि सोने की अंगूठी अभी भी है कि नहीं है। कौन से दिन गए? तीसरे के दिन, उठाने वाले दिन। फिर पहुंच गए शमशान में डब्बी को देखने, तो डब्बी तो जल चुकी थी, उसमें कुछ नहीं मिला। स्प्रिंग मिला, उसमें जो स्प्रिंग फंसे थे डब्बी के अंदर वो नहीं जले, हड्डी के टुकड़े नहीं जले, वो मिल गए। तो इन्होंने कहा चलो हड्डी के टुकड़े अर्थात स्प्रिंग ही ले चलो, कहीं बाद में काम आ जाएगा। तो स्प्रिंग ढूंढ लाए, वहां से हड्डी के टुकड़े लिया। तो परिवार वालों ने कहा काय को लिया रे, ऐसी डब्बी अपन दूसरी बार अंगूठी खरीदेंगे तब ले आएंगे, जाओ फटा जाओ। तो इन्होंने स्प्रिंग ले जाके भी उसको नदी में फेंक दिया, गंगा जी के घाट में डाल दिया। अब सब डब्बी को याद कर रहे, इतनी बढ़िया थी, छोरे ने तोड़ दी, इतनी बढ़िया थी, लाइट लगी थी, इसने छोड़ दी, इसने तोड़ दी। सब एक दूसरे से बात कर रहे, पर अंगूठी का स्मरण नहीं कर रहे कि वो आत्मा कितनी अच्छी थी जिसने ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। वो डब्बी पर मत जाओ, उस अंगूठी पर जाओ, उस अंगूठी पर कि वो आत्मा कितनी शुद्ध थी। काव्य ने ये शिव महापुराण की कथा करवाई है। काव्य पर मत जाओ, काव्य के रूप में जो आत्मा बहेड़िया परिवार में आई थी उसको साधुवाद दो कि उसने ये कथा करवा दी। अंगूठी कितनी अच्छी, वो अंगूठी को देखा जाए, वो अंगूठी का सुख देखा जाए। बाप और बेटे का प्रेम किसको कहते हैं, कल हमने जाना है इस बहेड़िया परिवार में। ये कथा बहेड़िया परिवार को नहीं मिल रही थी, पर केवल इस काव्य के कारण ये कथा देना पड़ी, और ये कथा हुई वो काव्य के कारण। इस काव्य के ताऊ, चाचा, पापा, ताई, चाची, माँ, बुआ, इनका जो परिवार है, दादा दादी, सब वास्तव में एक आनंद है। कल जब परिवार के लोगों ने कहा गुरुजी काव्य के पापा को आप मीठा दे दीजिए ना, ये इन्होंने काव्य की सेवा करते करते, काव्य को निहारते निहारते, उसकी दवाई गोली उसका सब व्यवस्था करने में मिठाई खाना छोड़ दी थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तब पाऊंगा।
काव्य उस समय पर गया, सब कुछ क्रम हो गया, पर देखा जाए तो काव्य की आज मूल विदाई है कि वो जो आनंद के साथ इस कथा के लिए बार बार पापा मुझे कथा सुनना है, पापा मुझे कथा सुनना है। मैंने शिव पुराण पढ़ी है बाबू, पापा आज सियोर वाला महाराज ने ये कहा था, मैंने उसको शिव पुराण में ढूंढ लिया, आज शिव पुराण में मैंने ये पढ़ा है। जिस समय उस बालक के प्राण छूट रहे थे उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। लोग मरते समय रोते हैं, सामने यम के दूत नजर आते हैं, उसके सामने यमदूत नहीं थे, मेरा देवाधिदेव महादेव खड़ा हुआ था। स्नेह था, एक पिता और पुत्र का प्रेम, एक माता और पुत्र का प्रेम क्या होता है, ये बहेड़िया परिवार ने सीखा। भक्ति का बल बढ़ाना सर, धन की कोई कीमत नहीं है। कोरोना महामारी में सबके पास में करोड़ों का धन था, करोड़ों का धन होने के बाद भी एक वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था, आईसीयू के रूम में एक पलंग नहीं मिल पा रहा था। करोड़ों का धन भले तुम्हारे पास में हो, पर उस धन से बड़ा जो आपने ये शिव महापुराण की कथा कराकर इतने लोगों की सेवा करी है, ये पूंजी आपकी कभी खत्म नहीं होने वाली। वो बेटा अभी हमको लेकर आता है, वो हमेशा एक ही बात करता, गुरुजी हमको ऐसा वर देकर जाना हमारे चाचाओं को, बहेड़िया परिवार को, पूरे सभी को, कि आप बड़ोदरा बार बार आते रहें, आप पहुंचते रहें। आपके भीतर भक्ति का बल बढ़ गया, और भक्ति के बल पर तो परमात्मा भगवान राम चाहते तो अयोध्या में बैठकर या वन में रहकर भी रावण को मार सकते थे और सीता को ला सकते थे। रावण को मारने के लिए राम नहीं गए थे, वो तो शबरी अम्बा तप में लीन थी, रोज झाड़ू लगाती थी, वो शबरी के लिए मेरे राम को वन में जाना पड़ा था। भक्तों के लिए भगवान बन जाते हैं, भक्तों के लिए भगवान लीला करते हैं। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को द्वारका जाने की क्या जरूरत थी, बताओ कंस के सम्मुख में भगवान कृष्ण को रण छोड़ बनने की जरूरत क्या थी, युद्ध का मैदान से भागने की जरूरत क्या थी। भगवान ने एक एक लीला को कर मेरे राम और कृष्ण ने आपको दिखाया है कि संसार में आए हो तो संसार की सारी लीलाओं का स्मरण करना पड़ेगा। संसार में आने के बाद, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आने के बाद में आपको अपने जीवन की कुछ कुछ जो जीवन के पहलू हैं उनका स्मरण करना पड़ेगा और उनको जानना पड़ेगा। सुख और आनंद, इन दोनों में बहुत अंतर है। सुख किसको कहते हैं, एसी के कमरे में सो गए, सुख भोग लिया, डल्लप के गद्दे पर सो गए, सुख भोग लिया, सोना चांदी पहन लिया, सुख भोग लिया, कपड़े पहन लिए, सुख भोग लिया, इत्र लगा लिया, सुख भोग लिया, अच्छा एंजॉय कर लिया, सुख भोग लिया। स्वयं जो भोगा जाए वो सुख है, और पूरे परिवार के साथ जो भोगा जाए वो आनंद है, वो सुख नहीं कहलाता, उसको आनंद कहते हैं। आज बहेड़िया परिवार में पहले शादियां भी बहुत हुई होंगी, घर में फंक्शन भी बहुत हुए होंगे, मकान के मुहूर्त भी बहुत हुए होंगे, पर सारे आयोजन करके देख लेना, उसमें केवल सुख मिलेगा। और जो शिव महापुराण की कथा तुमने करवाई है, पूरी समाज, पूरे नगर, पूरे गांव, पूरे शहर के लोगों के साथ में मिलकर जो करा है, ये सुख नहीं, इसको आनंद कहते हैं, जो संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए कराया, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कराया। ये आनंद है। धन कमाकर एकत्रित किया जा सकता है, सुख प्राप्त किया जा सकता है, पर आनंद परमात्मा जब तक कृपा नहीं करता तब तक आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, तब तक आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। अपने भजन के बल को बढ़ाइए, इस डिब्बी की सुंदरता पर मत जाइएगा, आत्म कल्याण का कुछ विषय ध्यान दीजिए, खूब कमाओ, एंजॉय करो, अपने जीवन को अच्छे से जियो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम मुंह पे साबुन मत लगाओ, नेट क्रीम मत लगाओ, तुम तो खूब लगाओ, मना नहीं है। अगर एक बार में पूरा क्रीम भी अगर डाल के पोत लो तो पोत लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर निवेदन केवल इतना सा है कि क्रीम की चमक 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहती है, और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। ये अच्छा कर्म है, क्रीम की चमक थोड़े दिन में चली जाएगी, पर कर्म की चमक कभी नहीं जाएगी, वो कर्म की चमक परमानेंट रहती है, हमेशा रहती है। आप अच्छा कर्म करो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत कर, अच्छे कर्म की चमक। और जब अच्छे कर्म की चमक आपके पास में रहेगी तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको कोई तकलीफ भोगना नहीं पड़ेगी। ऐसा फैशन और ऐसा व्यसन, क्या क्या चीज बोलो जरा, फैशन और
व्यसन, व्यसन मतलब नशा आदि का नहीं। ऐसा फैशन और ऐसा व्यसन कभी मत करना जिसमें अपने धर्म की और अपने धन की हानि होती हो। ऐसा व्यसन भी नहीं करना और ऐसा फैशन भी नहीं करना। जहां अपने धर्म की और धन की हानि हो। भगवान की अविरल भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण करो जितना बन सके। एक क्षण का मिले तो एक क्षण का करो, 2 क्षण का मिले 2 क्षण का करो। ज्यादा बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में भी मत बैठना, नहीं तो भगवान भी कहेंगे घर जा रहे काय को बैठा, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहा है। थोड़ा कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। हम बार बार कहते कर्म से पीछे मत हटो, खूब मेहनत करो, पर भगवान पर विश्वास रखकर मेहनत करना कि मुझे इसका फल मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। और जब वो फिर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम कर्म करोगे तब वो फिर खजाना लुटाता है। तब वो फिर जब खूब खजाना लुटाने लगता है फिर कोई कमी नहीं करता। वो देता शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। आपका भजन, आपकी भक्ति आपके पूर्व कर्म के पापों को भी काट देता है। अच्छा देखिए, कर्म का भोग तो स्वयं भोगना, कोई दूसरा तो भोगने वाला नहीं है। अपने को खांसी आएगी तो अपन को ही खांसना पड़ेगा, अपने को छींक आएगी तो अपने को ही छींकना पड़ेगा। अपन बीमार होंगे तो दुख भी अपने को ही भोगना पड़ेगा। और अपने लिए भजन भी बोलते जाओ जरा, अपने को ही। एक भजन वो भी होता है, कोई मर जाता है तो घर की बहुएं एकादशी देती है। छोटी बहू ने 2 एकादशी दे दी, किसी ने 5 दे दी, किसी ने 4 दे दी। अब ईमानदारी से बताओ, जो मरने वाली थी वो तो चली गई, अब तुमने एकादशी दी तो उसको मिली कि नहीं मिली इसकी गारंटी क्या है। पर जो मरी, अगर उसने एकादशी करी होगी तो उसको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं, उसकी खुद की एकादशी उसको तार। आपको छींक आ रही है तो आपको ही छींकना पड़ेगा, खांसना है स्वयं को। उसी तरह दुख आया, दांत में दर्द हुआ तो झेलना तो इसी को पड़ेगा। हाथ में लग गई तो झेलना अपने को ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं झेलता। उसी तरह अपने भजन को भी अपने को ही करना, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मरने के बाद अगर कोई गीता जी सुना रहा है तो समझ लो कि ये दूसरा क्यों। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलना रिजी जी हो, और जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब मन से भाव से बोलना। अपने कुर्ते की बटन अपन खुद लगाएं तो ही अच्छी लगे ना, बोलो तो जम के। और अपनी हाथ काम नहीं करे और पांव काम नहीं करे और दूसरा बटन लगाए तो कितना बुरा लगे साहब। मेरा शरीर अगर भगवान अच्छा रखता तो मैं अपने हाथों से कुर्ते की बटन लगा लेता, अपने हाथ से तैयार हो जाता। पर भगवान से कहना हमारा भजन हम स्वयं करें, ऐसी कृपा करना में हमारे बत्तल का कोई दूसरा करे वो श्रेष्ठ नहीं। हमारे भजन को हम स्वयं करें, हमारे कीर्तन को हम स्वयं करें, हमारी भक्ति को हम स्वयं करें। अगर एक दूसरे को देते ना अपना दुख। कुंती कौन थी भगवान कृष्ण की? बोलो बोलो, बुआ। जिनका भतीजा द्वारिका का नाथ, जिनका भतीजा स्वयं भगवान, जिनका भतीजा स्वयं द्वारिकाधीश, उसके बाद भी कुंती मैया को भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा बताओ। पति